हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को अंध बिंदु अथवा ब्लाइंड स्पॉट और पीत बिंदु अथवा येलो स्पॉट में अंतर बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा के रूप में अंतर देख लेते हैं। तो पहले है अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट। तो दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना के जिस स्थान को छेद कर मस्तिष्क को जाती हैं वहाँ पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। इस स्थान पर प्रकाश सुग्राहिता एकदम शून्य होती है, उसे ही अंध बिंदु कहा जाता है। यानी जो दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं वो रेटिना के जिस स्थान को छेद करके उसमें छिद्र करके मस्तिष्क में पहुँचती हैं, मस्तिष्क तक जाती हैं, वहाँ पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं होता है और प्रकाश की सुग्राहिता बिल्कुल शून्य होती है, उसे ही अंध बिंदु कहा जाता है। अब पीत बिंदु की परिभाषा देख लेते हैं। तो रेटिना के ठीक बीच में या बीच एक पीला भाग होता है, यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यानी इस स्थान पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो पीत बिंदु पर येलो स्पॉट पर प्रतिबिंब बनता है, वो सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसे ही येलो स्पॉट या पीत बिंदु कहा जाता है। इस भाग की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। आते हैं अगले अंतर पर। अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट में अगला अंतर है, यह पीत बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित होता है। अर्थात जो ब्लाइंड स्पॉट है यह पीत बिंदु या येलो स्पॉट से कुछ दूरी पर स्थित है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इतनी दूरी पर स्थित होता है। जबकि पीत बिंदु यह कार्निया के केंद्र के सम्मुख उपस्थित होता है। यानी कार्निया जो होती है ये है कार्निया, और कार्निया का केंद्र यानी बीच में, केंद्र के सम्मुख, सम्मुख मतलब उसके सामने, मतलब कार्निया के केंद्र के बिल्कुल सामने उपस्थित होता है। फिर अगला अंतर है अंध बिंदु में, इसमें वर्णक नहीं मिलते हैं। यानी जो अंध बिंदु है, जो ब्लाइंड स्पॉट है, इसमें पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं। जबकि पीत बिंदु में या येलो स्पॉट में पीला वर्णक मिलता है या येलो पिगमेंट पाया जाता है, यानी इस स्थान का रंग पीला होता है। फिर अगला अंतर है अंध बिंदु में, इस स्थान पर ऑप्टिक तंत्रिका आरंभ होती हैं। जो अंध बिंदु होता है, जो ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पर ऑप्टिक तंत्रिकाएं आरंभ होती हैं। बता दें कि जिस स्थान पर सभी तंत्रिकाएं आपस में मिलकर ऑप्टिक तंत्रिका बनाती हैं उस संवेदी स्थान को ही अंध बिंदु कहा जाता है या ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। और इसी स्थान से ऑप्टिक तंत्रिकाएं नेत्र गोलक को छेद कर बाहर निकलती हैं, और बाहर निकल करके कहाँ जाती हैं? मस्तिष्क को जाती हैं। पीत बिंदु या येलो स्पॉट से कोई ऑप्टिक तंत्रिका नहीं निकलती है। जो पीत बिंदु होता है, जो येलो स्पॉट होता है, यहाँ से कोई भी ऑप्टिक तंत्रिकाएं नहीं निकलती हैं, जबकि अंध बिंदु से ऑप्टिक तंत्रिकाएं आरंभ होकर मस्तिष्क को जाती हैं। फिर अगला अंतर है फोविया सेंट्रलिस नहीं मिलती है। यानी जो अंध बिंदु है, अंध बिंदु में फोविया सेंट्रलिस नहीं मिलती है, जबकि पीत बिंदु में फोविया सेंट्रलिस मिलती है। तो पीत बिंदु के बीच में एक छोटा सा गड्ढा होता है, इसे ही केंद्रक खात या फोविया सेंट्रलिस कहा जाता है। जो पीत बिंदु होता है उसी के बीच में एक छोटा सा गड्ढा होता है, उसी गड्ढे को, उसी गर्त को केंद्रक खात या फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। तो इसमें केवल दृष्टि शंकु होते हैं। जो खात होती है इसमें केवल दृष्टि शंकु पाए जाते हैं। फिर अगला अंतर है, इसमें दृक्ग्राही नहीं मिलते हैं। यानी जो अंध बिंदु है, जो ब्लाइंड स्पॉट है, इसमें दृक्ग्राही या विजुअल रिसेप्टर नहीं होते हैं, अतः ये प्रकाश के प्रति असंवेदी होते हैं। जो अंध बिंदु हैं, चूंकि इसमें विजुअल रिसेप्टर होते ही नहीं हैं, इसलिए ये प्रकाश के प्रति असंवेदी होते हैं। जबकि जो पीत बिंदु है, येलो स्पॉट है, इसमें विजुअल रिसेप्टर पाए जाते हैं, दृक्ग्राही पाए जाते हैं, इसीलिए यह प्रकाश के लिए संवेदी होते हैं। फिर अगला अंतर है अंध बिंदु के स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। यानी जो ब्लाइंड स्पॉट है, इस स्थान पर कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, जबकि जो पीत बिंदु है, पीत बिंदु के स्थान पर प्रतिबिंब बनता है। यानी येलो स्पॉट के स्थान पर प्रतिबिंब बनता है, या कहा जाए तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट बनता है। जो पीत बिंदु है, येलो स्पॉट है, इस जगह पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यदि आप लोग अंध बिंदु और पीत बिंदु में शॉर्टकट में अंतर लिखना चाहते हैं तो बताएंगे कि रेटिना के लगभग बीच में एक पीला भाग होता है। रेटिना के बीचों बीच में एक पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, और पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब
सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यानी पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सबसे अधिक स्पष्ट बनता है। और फिर इसके विपरीत जिस स्थान से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं, यानी जिस स्थान से दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क को जाती हैं, उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। और अंध बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। जो ब्लाइंड स्पॉट होता है यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता है।